हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक और इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन नाजा के बारे में। नाजा, जिसका कंप्लीट नाम होता है नाजा ट्राइपोडियंस, और ये बनाया जाता है कोबरा के वेनम से, यानी कोबरा सांप के जहर से बनाया जाने वाला एक दवा है। ये जो मेडिसिन होती है, पर्टिकुलरली इसका जो एक्शन होता है वो हमारे जो बल्बर हमारा जो पार्ट होता है ब्रेन का, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, जो पॉन्स होता है, यानी आपका जो पिछला हिस्सा होता है ब्रेन का, उस पर काम करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बहुत बड़े बड़े, बहुत ही जहरीले पॉइजन से बनाई जाती है, लेकिन वंस दीज मेडिसिन आर पोटेंटाइज्ड इन होम्योपैथिक वे, इनका जो असर होता है, जहरीला जो असर होता है, वो ख़त्म हो जाता है और एक बहुत ही ज़्यादा क्यूरेटिव एक्शन निकल कर के आता है। इसी तरह से बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे स्नेक से बनाई जाने वाली, जैसे इलैप्स है और वाइपरा है, और एक और इम्पॉर्टेंट दवा है बोथरोप्स लैंटियोलेटस है, एक दवा दूसरी है क्रोटालस हॉरिडस है। इन सब का ओरिजिन सांप से है, सांप के पॉइजन से है। ये दवा, इन जो दवाइयाँ हैं, इनसे कैसे डिफरेंट करती है, मतलब आपकी जो नाजा मेडिसिन है ये बाकी जो सांप से बनी हुई मेडिसिन से उनसे डिफ्रेंशिएट ऐसे करती है कि इसका जो मेन एक्शन होता है आपके ब्रेन पर होता है और किसी भी तरह से ब्लड से रिलेटेड चीज़ों पर यह काम नहीं करती है। यानी कहीं पे ब्लड का डिटोरिएशन हो रहा है, आरबीसीज आपके टूट रहे हैं, हिमोलिटिक अनीमिया है, जिस केस में आपकी क्रोटालस हॉरिडस काम करती है, वाइपरा काम करती है। इसका जो मेन एक्शन होता है वो आपकी नसों पर होता है, नर्व्स पर होता है। ये जो दवा होती है आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इसलिए क्योंकि हार्ट से रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा देखने को भी मिल रहे हैं, और इसका जो एक्शन होता है वो मेन, इसका जो सीट ऑफ एक्शन होता है वो हार्ट पर होता है। सबसे पहले हम जानते हैं ये जो दवा होती है बेसिकली कैसे काम करती है। तो जो नर्व्स पे काम करने वाली होम्योपैथिक दवा है, ये अगर आपको जैसे एमएनडी का केस होता है, एमएनडी के केस में क्या देखा जाता है, जिसको हम मोटर न्यूरॉन डिजीज़ बोलते हैं, यानी आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके मोटर पार्ट्स को सप्लाई करते हैं, मोटर मसल्स को, मोटर एरियाज़ को सप्लाई करते हैं, जैसे आपके हाथों पैरों को सप्लाई करना, उस पर काम करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। तो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं कि जो सारे सिम्टम्स हमें मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में आवाज़ एकदम स्लर्ड हो जा रही है, स्लर्ड स्पीच क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है पैरालाइज हो जाते हैं, जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या इनिशियली जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में देखा जाता है कि पेशेंट को पैर उठाने में दिक्कत होती है। एक और इम्पॉर्टेंट दवा है जो इस तरह के पैरालिसिस में दी जाती है, वो है थैलियम। थैलियम में भी लोअर पैरालिसिस, लोअर लेग्स की पैरालिसिस होती है। तो नाजा इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर एमएनडी के सिम्टम जितने भी आ रहे होते हैं उसमें काम करने के लिए। इसके अलावा जो नाजा मेडिसिन होती है ये दिया जाता है उन केसेस में जहाँ पर पेशेंट को लगता है कि उसको कुछ ना कुछ बीमारी है, वो बीमारी को सोचता रहता है, अपने दिमाग में उस बीमारी को पालता रहता है, लेकिन उसको बीमारी एक्चुअली नहीं होती है। धीरे धीरे करके उसके अंदर उसी तरह की बीमारी के सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे किसी इंसान को डर हो किसी बीमारी का, फियर ऑफ डेथ इसमें ज़रूर रहता है। तो फियर ऑफ डेथ रहता है, उसके कारण उसको लगता है कि कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई। पर्टिकुलरली वो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में सोचता है, तो उसको लगता है कि कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई है। बहुत दिनों तक ये उसके बारे में पढ़ता रहेगा, उसके बारे में और इन्वेस्टिगेट करता रहेगा, खोजता रहेगा, और धीरे धीरे करके उसको एक्चुअली वही सारे सिम्टम्स, वही सारे दर्द, वही सारी तकलीफ़ें देखने को मिलने लगती हैं। ये जो दवा होती है नाजा, ये पर्टिकुलरली काम करती है आपके लेफ्ट साइडेड पार्ट्स पर। धीरे धीरे करके जब हम बाकी के सिम्टम्स के बारे में जानेंगे तभी भी आपको यही पता लगेगा कि ये ज़्यादातर जो एक्शन होता है इसका लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में रहता है। तो हार्ट के केसेस में कैसे काम करेगा ये? हार्ट के केस में जब पेशेंट को किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के बाद हार्ट के इशू शुरू हो गए हैं, कोई इन्फेक्शन रहा, बैक्टीरियल, वायरल या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ स्टार्ट हो गई है आफ्टर द इन्फेक्शन, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। एंडोकार्डाइटिस मतलब एंडोकार्डियम जो हार्ट की कवरिंग होती है, उसके ऊपर अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसकी सूजिश हो जाए, वहाँ पर भी नाजा मेडिसिन काम करती है। बहुत लंबे समय तक अगर हार्ट के इश्यूज बने रहे तो एक समय ऐसा आता है जब हार्ट का जो साइज़ है वो बढ़ने लग जाता है, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। मतलब हार्ट अपने
एक्शन को सही तरह से कर पाए, इसके लिए अपने साइज़ को बढ़ाता है, कॉम्पेंसेट करता है। तो हार्ट की जो साइज़ होती है वो बढ़ती है। कार्डियोमायोपैथी के केस में उसमें भी नाजा काम करती है। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? पल्स बहुत कम हो जाएगी, पल्स बहुत वीक हो जाएगी, इर्रेगुलर हार्ट बीट रहेगा, पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, और बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं सारे लेफ़्ट साइड में होते हैं। एंजाइना का पेन रहता है। एंजाइना का पेन हाथ से शुरू होकर के लेफ़्ट साइड ऑफ द हैंड से स्टार्ट होकर के आपके ऑसिपिट में जाकर के, यानी पिछले भाग में, आपके हेड के पिछले भाग में जाकर के सेटल होगा। इवन नेप ऑफ द नेक, यानी जहाँ से आपका जो ये गर्दन है, पिछला जो गर्दन है हिस्सा है, यहाँ पर दर्द शुरू होता है। तो ये दर्द लेफ्ट साइड ऑफ हैंड से लेकर के पिछले साइड में जाकर के सेटल होता है। ये मेरा लेफ्ट साइड है, लेकिन आपको ये राइट साइड दिख रहा होगा। तो हमेशा लेफ्ट साइड में काम करने वाली एक दवा है नाजा ट्राइपोडियंस। डिस्निया बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा उसको खींच के सांस लेना पड़ता है। फियर ऑफ डेथ इसी के कारण उसको डिवेलप हो जाता है। कई बार तो अपनी बीमारी से पेशेंट इतना परेशान हो जाता है कि उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। अब सुसाइडल थॉट्स में उसको लगता है कि वो मर जाएगा। वो ऐसा करता नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा ऐसा चलता रहता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। वेरी सिमिलर टू ऑरम मेटालिकम। ऑरम में भी सुसाइडल थॉट्स रहते हैं, लेकिन ऑरमेटिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी दवा है डिप्रेशन के कारण जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और उसके अंदर एक्चुअल सुसाइड वो अटेम्प्ट करता भी है। नाजा को लगता है कि कहीं मैं सुसाइड ना अटेम्प्ट कर लूँ, मैं कर ही लेता हूँ, लेकिन वो करता नहीं है। ये जो दवा होती है, इसके सारे सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं रेनी सीजन में। जैसे सांप होते हैं, जब सांप के जो बारिश होती है तो सांप की जो होल्स होते हैं, बिल होते हैं, उनके अंदर पानी भर जाता है, तो उनको बहुत तकलीफ होती है, वो बाहर निकलना पड़ता है, यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। इसी तरह से मरीज़ के अंदर जिनको ये नाजा मेडिसिन सूट करती है, उनको भी हर परेशानी बारिश के मौसम में होती है। ना सिर्फ फिज़िकल कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, बल्कि पेशेंट दिमाग से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बारिश उसको अच्छी नहीं लगती है, वो जो किचकिच सा हो जाता है, वो गंदगी सी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को भी नाजा मेडिसिन बहुत अच्छा सूट करती है। बात करते हैं अगले सिम्टम की। तो जो अगला सिम्टम होता है इसका है ईयर से रिलेटेड। तो ईयर में अगर लेफ़्ट ईयर में से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकलता हो, ब्लैकिश डिस्चार्ज निकलता हो, काले रंग सा कुछ पानी निकलता हो, दर्द के साथ में रहता हो, और साथ में जो उसकी स्मेल है, जैसे उसमें जो लिक्विड निकल रहा है, अगर उसको स्मेल करेगा कोई पेशेंट तो उसको लगेगा जैसे मछली वाला पानी होता है। पर्टिकुलरली हमारे बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि उसको फिश ब्राइन बोलते हैं, या हेरिंग ब्राइन। मतलब जिस पानी में मछलियाँ पनपती हैं, रहती हैं, स्पेशली जो खारा पानी होता है, उसकी जैसी उसकी स्टिकी सी फाउल सी स्मेलिंग होती है, जो ईयर का डिस्चार्ज आएगा। अगर हम बात करें इसके चेस्ट कंप्लेंट्स की, तो इसके अंदर डिस्निया होगा ही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। ऐसे लगेगा जैसे जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो कोलैप्स हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है। ऑल्सो सीन इन द केसेस ऑफ MND पेशेंट। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेबर्ड ब्रीदिंग होती है। हार्ट क्योंकि अच्छे से पंप आउट नहीं कर पा रहा है, पूरी बॉडी को ब्लड की अच्छी सप्लाई नहीं हो पा रही है, बॉडी बहुत कोल्ड महसूस करती है, और इरिटेटिंग कफ इसको बना रहता है। ये सारी कंप्लेंट्स अगेन इन रेनी सीजन बढ़ जाती है, तो वहाँ पर भी ये दवा दी जा सकती है। तो ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब एस्थमा की कंप्लेंट्स बढ़ जाए। पेशेंट को रेनी सीजन में लगता है कि वो सांस ही नहीं ले सकता है। वैसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रेनी सीजन में इस तरह की ब्रीदिंग हो रही हो, स्पेशली उसको हार्ट का इश्यूज रहता हो, लेकिन रेनी सीजन में उसको ऐसा सांस बहुत खींच के आती हो, वहाँ पर ये मेडिसिन ली जा सकती है। एक और इंटरेस्टिंग सिम्टम है नाजा मेडिसिन का, वो है जब ये पेशेंट सोते हैं तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोते हैं, तेज़ आवाज़ करके सोते हैं, मतलब खराटे ले रहे हैं, या जो उनकी सांस की आवाज़ वही बहुत लाउड आती है, जिसको हम स्टेटरस ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ऐसे कंप्लेंट्स में दी जाती है। अगेन जब पेशेंट सो करके उठता है तो उसको सारी कंप्लेंट्स अपनी बढ़ी हुई लगती हैं। जैसे कि सांप के केसेस में होता है कि वो जब भी सो के उठता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, जितनी भी हम सांप से बनी मेडिसिन को देखेंगे, चाहे हम लैकेसिस को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, उसके अंदर भी ऑल द कंप्लेंट्स आर एग्रीवेटेड आफ्टर द स्लीप। सो के उठने के बाद पेशेंट को सारी तकलीफें बढ़ी हुई मिलती हैं। अगेन एक बात करते हैं हम फीमेल कंप्लेंट्स में ये दवा कहाँ दी जाएगी। तो ये दवा दी जाती है ओवेरियन सिस्ट के केस में। अगर ओवरी का सिस्ट है, पर्टिकुलरली ऑन द लेफ्ट साइड अगेन, और साथ में बहुत सिवियर पेन होता है, इसमें कोई ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है कि बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट पेन की रहती है। तो अगेन न्यूरोजेनिक पेन रहता है, नर्व से रिलेटेड पेन रहता है। तो सिस्ट के केस में स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड ये मेडिसिन दी जा सकती है।
एक और दवा जो हम सिस्ट के केस में देते हैं बिल्कुल सिमिलर कंप्लेंट्स के लिए, वो है एपिस मेलिफिका, जहाँ पे बर्निंग पेन्स होते हैं, एंड अनदर मेडिसिन इज पैलाडियम। तो ये 2-3 मेडिसिन हैं जो हम सिस्ट के केस में देते हैं। लेकिन नाजा का ये कंप्लेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टिक जो सिस्ट का दर्द है वो सो के उठने के बाद बढ़ जाता हो, इट इज़ पर्टिकुलरली ऑन द लेफ्ट साइड, और जो सारे सिम्टम्स हम जनरल नाजा के जान रहे हैं वो सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इट कैन बी अ गुड चॉइस। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं नाजा की, एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ कि नाजा दिया जाता है न्यूरोजेनिक इश्यूज़ में, जहाँ नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉट रिलेटेड टू द ब्लड, जैसे कि लैकेसिस में, क्रोटालिस में होता है, वैसा नहीं है। इसमें नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, हार्ट के इश्यूज़ रहते हैं, जहाँ पर कार्डियोमायोपैथी रहता है, हार्ट की वॉल्वुलर डिजीज़ होती है, यानी हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं अगर उसमें कोई इनकम्पिटेंसी हो जाती है, जैसे हमारा जो हार्ट होता है वो 4 कमरों का एक चैम्बर मान सकते हैं, 2 कमरे नीचे 2 कमरे ऊपर, तो एक से नीचे कमरे में जाने के लिए जगह है जिसको हम वैल्व्स बोलते हैं, उसी तरह से दूसरे कमरे से फिर से नीचे जाने की जगह होती है। तो ये जो सारी वॉल्व्स होती है, यानी ट्राइकस्पिड और आपकी बाइकस्पिड वॉल्व्स होती हैं, अगर इनमें कोई इनकम्पिटेंसी हो जाए, मतलब नीचे से भी आपको वापस ऊपर की तरफ ब्लड जाने लग जाए, जिसको हम वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहता है उसमें एक ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले में ही ब्लड आना चाहिए, लेकिन कई बार ड्यू टू सम डिजीज़ उसमें जो हमारा हार्ट का वॉल्व्स होता है वो ख़राब हो जाता है, जैसे वेंट्रिकल से भी हमारा जो ब्लड होता है एट्रिया में जाने लग जाता है। तो अगर ऐसे डिसीजेस रहते हैं, इन्वेस्टिगेशंस में ऐसा निकल के आता है, तब नाजा एक बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है, जब आपकी पल्स रेट वीक हो रही हो, हार्ट रेट आपकी वीक हो रही हो, और बहुत इरेगुलर सा आपका जो हार्ट का रेट है वो हो रहा हो। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं वो नाजा के हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी एग्रेवेशंस और एम्लियोरेशंस क्या होती हैं, मतलब कब कब पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ती है और कम होती है। तो ये दवा की जो इंडिकेशन होती है, इसमें बारिश के बाद सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, अल्कोहल लेने के बाद सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों को अल्कोहल बिल्कुल सूट नहीं करता है, सारी तकलीफें उनकी बढ़ जाती हैं, ओपन एयर में घूमने से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि जब हार्ट की तरफ लेटते हैं, बाएं तरफ लेटते हैं, तभी भी सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। ये लोग लेफ्ट साइड में बिल्कुल नहीं लेट सकते हैं। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं जो नाजा के लिए होते हैं, और एक नाजा बहुत अच्छी दवा है अगर नर्व्स का पैरालिसिस हो रहा हो, चाहे एटैक्सिया हो रहा हो, लोकोमोटर एटैक्सिया हो रहा हो, पैरों में जान नहीं हो, पैरों में पैरालिसिस हो, एमएनडी का केस हो, या हार्ट से रिलेटेड चाहे वो वाल्वुलर डिजीज़ हो, चाहे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो, वहाँ पर। अगर हम बात करते हैं इसके पोटेंसी के बारे में, तो इसकी पोटेंसी की जो 200 की जो मेडिसिन होती है उससे स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन ये सिम्टम्स आपके साथ मैच होने चाहिए। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन नाजा ट्राइपोडियंस के बारे में आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।